सो है दिस इज कृष्णा हेयर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी अपडेट ब्लॉग। और ड्रॉपर्स के लिए एक एडवाइस भी दूंगा। मैक्सिमम वही चीज़ आएगी। स्टडी तो मैं वैसे नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि एडवांस के लिए अभी मैं मेंटली पता ही नहीं है कि मैं करूँगा कि नहीं, बट धीरे धीरे कुछ ट्राई कर रहा हूँ। देखूँगा अगर नंबर्स आए अच्छे, मैं 20 के बाद मौका लूँगा। अगर अच्छा है तो करूँगा, फॉर्म भरूँगा, अदरवाइज़ छोड़ो। हैप्पी NIT वगैरह। तो आज बता दूँ, AOD का मैंने मैम को वन शॉट ही देखा था, तो बस यही थी स्टडी। तो और अभी करूँगा मैं फिर से। तो अब तो मैं मेरा वैसे ही कॉलेज जाके इसी पे फोकस रहूँगा कि जो मैंने अपने ड्रॉप ईयर से सीखा, या फिर स्टडी अपडेट, और शायद से मैं केमिस्ट्री के लिए कुछ ट्राई करूँ, वीडियो वगैरह, या फिर वन शॉट तो नहीं, मतलब जो वन शॉट तो देखो क्या है ना, हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते, या फिर IOC में लोगों को दिक्कत आती ना कि भाई ये सॉल्ट एनालिसिस जैसे चैप्टर इनके आपको बहुत कम दिखेंगे चीज़ें। तो ये तो मैंने खुद नहीं पढ़ा, तो मैं भी पढ़ूँगा अभी, तो फिर बनाऊँगा वीडियो। चलो तो स्टार्ट करते हैं जो आज मेन बात करनी है। तो देखो, ड्रॉप ईयर सबसे पहले किसे लेना चाहिए। जैसे कि परसेंटाइल पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता भाई ड्रॉप ईयर है ना, कि कितनी आई इस साल, कितनी नहीं। मेरी खुद की 73 आई थी 12th में, लेकिन वो मेरी गलती शायद है। मैं पहले सोच चुका था मैं ड्रॉप वगैरह लेना है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं भाई जिनकी 90 आ जाती है ऐसे ही, मतलब समझ रहा है ना, थोड़ा बहुत पढ़ के। मैंने 12th अच्छे से पढ़ा है, कभी नहीं आ पाई क्योंकि। तो परसेंटाइल पे डिपेंड नहीं करता है, अपने मन पे करता है। अगर किसी ने सोच लिया था ड्रॉप ले लेना भाई, कुछ नहीं होता, 1 साल से ले लेना। और जैसे कि मैं प्राइवेट जाने नहीं चाह रहा था, मैं मेरा शुरू से था एडवांस तो ठीक है, पहले NIT से कर करनी है, तो बस इसी मेंटलिटी से जाना भाई। पहले मुझे इतना करना है, ये मत सोचना कि यहाँ IIT बॉम्बे तो सब भाई कर लेते हैं कुछ लोग, लेकिन वही होता है जिनका ऑलरेडी अच्छी आ चुकी होती है, या फिर सिर्फ पेपर के दिन ही कुछ बिगड़ गया। जिसने अब शुरू से नहीं पढ़ा, तो रियलिस्टिक रहो, है ना। तो सबसे पहले मेंस पे फोकस रखना। तो उसके लिए सबसे पहली बार ड्रॉप ईयर में ऑफलाइन अगर कोई जाना चाह रहा है, ऑनलाइन तो बेस्ट है भाई, है ना। ऑनलाइन में भी अगर थोड़ा ऑनलाइन चलने दो लास्ट तक, दिसंबर तक, फिर थोड़ा अपने मन से स्विच कर लेना पीवर कीज वगैरह पे। ऑनलाइन पे डिपेंड मत रहना, 1 महीना में तुम लेक्चर टिक कुछ नहीं कर लोगे। अगर पूरे साल कंसिस्टेंसी से मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, तो चलने देना, अदरवाइज़ फिर तभी रोक देना। तो ऑफलाइन वालों के लिए सबसे पहले भाई कोचिंग का नाम देख के कभी मत लेना भाई। मैंने खुद ने PW लिया था। मैं ये नहीं कहूँ PW बेकार है ना यार, कोई बेकार नहीं है भाई। वो तो कोचिंग का इन्वायरमेंट और अपन उसे कितना झेल पा रहे हैं। मैं भाई कभी ऐसे आउट ऑफ सिटी वगैरह नहीं गया, और ना ही मुझे इतना मतलब इंट्रोवर्ट टाइप का हो, तो मैं बोल भी नहीं पाता टीचर से। अगर टीचर से डाउट नहीं पूछ पा रहे हो तो ऑफलाइन बिल्कुल भी मत जाना। और दूसरी बात कि जिसने अच्छे से पढ़ाई करी थी 12th में और फिर भी कम परसेंट आई, तो भाई बिना कुछ सोचे ड्रॉप ले लेना। और आई वुड से फिर तो ऑनलाइन करना, ऑफलाइन का तो कोई सीन ही नहीं है। क्योंकि अगर तुमने अभी अच्छी परसेंटाइल आ रही तो PYQs करोगे, एडवांस के कुछ क्वेश्चंस करोगे, और लेक्चर देखोगे ऑनलाइन ही। और अच्छे ऑनलाइन में तो भाई मैं सच्ची बता रहा, ऑफलाइन में इतना अच्छा मटेरियल नहीं मिलता। मैं खुद जाके आया हूँ, कोटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ और PW डेबिट भाई नहीं मिलता इतना अच्छा मटेरियल, सच्ची बता रहा। ऑनलाइन की प्रैक्टिस शीट बहुत अच्छी होती है, और DP भी बहुत अच्छी होती है वहाँ पे भाई। कुछ भी लाइक प्रॉपर था ही नहीं। मैं अब बता रहा हूँ, फिर मेरे जाने के बाद हो गया पता नहीं, मैं भाग आया था ना अक्टूबर पे। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि देखना हमारी क्लास में क्या सीन था। हमारी क्लास में थे, मैं तुम्हें बता दे रहा, किन बता दे रहा, 1 2 5 नहीं 4 बच्चे थे जिनके, और उनका ना पिछले साल ही हो गया था ना, 2025 मान लो, कब भी दिया उन्होंने। 120 आए थे किसी के, मतलब उसका कट ऑफ वगैरह सबको क्लियर ही था, तो उनके तो ऑब्वियस। और उसके साल भी अच्छे आ गए 99.5। तो भाई सच्ची बता रहा हूँ, वो लोग डाउट पूछे सर बता देते थे। और जिसको समझ नहीं आ रहा था ना भाई, लेजिट बता रहे, हम कम से कम 20 बच्चे थे हमारे क्लास में आते थे कि किस मतलब समझ आ रहा है कि नहीं। तो भाई आधे बच्चे फिजिक्स में हाथ खड़ा कर रहे हैं, आधे भी नहीं, 80% हाथ खड़ा कर दे रहे, नहीं आ रहा था समझ। टीचर चेंज ही नहीं किया भाई। और एक दिन ना, जब शुरुआत में जिनसे सही आ रहा था समझ, सिर्फ 2-3 बच्चों ने जाके कह दी, और उसी दिन टीचर चेंज। समझ रहे हो ना। तो ये होता है, देख लो ऑफलाइन में, मैं खुद बता रहा हूँ जो खुद भुगत के आया हूँ। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ड्रॉपर्स के लिए पहले ही बता चुका कि मैं ड्रॉपर सबसे बड़ा तो 1 साल, सबसे बड़ी बात है कि 1 साल आपको पूरा देना पड़ेगा। 1 साल नहीं तो कम से कम 6 महीने तो मान लो, क्यों जैन तक।
6 महीने मैं यहाँ एडवांस के बाद से 6 महीने काउंट कर रहा हूँ। और फिर वो जो 2-3 महीने रहते हैं ना जिनके बाद अप्रैल तक का टाइम, वो तो फिर तो मज़े आने लगते हैं, या तो फिर ख़त्म ही हो जाओगे या फिर मज़े आने लगेंगे। जो कि स्ट्रगल रहेगा बस 6 महीने का रहेगा, है ना। तो बैच को फॉलो करना। ऑनलाइन में तो ऑब्वियस है PW, तो PW जिससे जहाँ से पसंद हो, मैं तो अपना बता रहा हूँ, PW का अच्छा लगता है ऑनलाइन, ऑफलाइन तो नहीं लगता। तो बढ़िया से पढ़ाई करना। और गलती को मैं बताता हूँ थोड़ा। यस, ये लिखना भूल गया था, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं तो इसी पे जीता हूँ कि एक मटेरियल करो और लेकिन हम उसी को करो जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि आज एससी वर्मा लगाते हैं फिजिक्स में, कल सिंगेज लगाएंगे और पता नहीं कौन कौन सी होती है। भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरा नाम तक याद नहीं है, ये तो मेरे दोस्त लगा देते। क्योंकि अभी मेरा एक बार एग्ज़ाम हो जाए ना, वो एडवांस का देखेंगे, या मैं जब भी न्यू वीडियो लाऊंगा ना कॉलेज जाने से पहले वगैरह, तब दिखाऊंगा भाई। मेरे पास तो मैं बुक सिर्फ SKC मिलेगी, SKC भी मैंने मंगा ली थी अमेज़ॉन पे ऑफर थे, इसलिए पढ़ी नहीं है मैंने, ऐसी रखी है। मैं देखूँ आगे बाबा कर दूँगा जब कॉलेज जाऊँगा उससे पहले, क्योंकि मैं तो क्या ही करूँगा। मेरा PW के 11 के मॉड्यूल 12 के मॉड्यूल टच भी नहीं है, ठीक है ना। मैं दिखा दूँगा वीडियो में, उसमें मार्क भी नहीं मिलेगा तुम्हें कि ऐसा मार्क है। मैंने पढ़ा ही नहीं था ना लेक्चर लेता था, लेक्चर मैंने अभी मिड में छोड़ दिया था। तो मेरा क्योंकि ऑलरेडी प्लान था ना, तो ड्रॉप का इस पे बिल्कुल स्टक रहना भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने अभी जैसे स्टार्ट किया था ना, जैन में मैंने एटोनिटी के PYQs किए थे, उन्हीं को फिर से किया था मैंने भाई। लेजेंड बता रहा, जनवरी में जितने बन गए थे ना, उससे डबल टिक लगाने पड़े मुझे, क्योंकि भाई तुम भूल जाते हो। मेरे साथ तो ऐसा, मैं आज पेपर क्या कल मैं भूल जाऊँगा मैं क्या किया हूँ। मैं जो पेपर में करके आऊँ ना क्वेश्चन, वैसे हुए नहीं बनते भाई, फिर पेपर में बन जाएंगे, यहाँ नहीं बनेंगे फिर। तो इस चीज़ पे बिल्कुल स्टक रहना। तो यही था आज तो। और जिसको कुछ भी डाउट वगैरह हो ड्रॉपर से रिलेटेड, देखो मैं सच्ची बताऊँ, जो 11th में आ रहे हैं उनके लिए मैं क्या भी दूंगा ना भाई, रियल बता रहा, क्या भी दूंगा वो मानेंगे नहीं। एक दिन रहेगी मोटिवेशन, फिर नहीं रहेगी। तो 11th वाले चाहोगे तो बता दूंगा, लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ, तो मेरे फॉलो भी कर लूँगा ना, 1-2 दिन करोगे फिर भूल जाओगे कि अरे ठीक है हो जाएगा ये वो। क्योंकि यूट्यूब पे तो हज़ारों मिल जाएंगे ना फिर से, इसलिए। तो ड्रॉपर के लिए, ड्रॉपर में थोड़ा सा मैच्योरिटी आ जाती है, तो इसलिए मैं ड्रॉपर की साइड ही ज़्यादा बात करूँगा। तो बता देना, है ना। तो यही था। मैं कल सोचता हूँ कुछ बता देना किस पे वीडियो चाहिए नेक्स्ट। तो तब तक के लिए बाय बाय बाय।